सुनो, हाँ ये कपड़े देना उठा के। क्यों? तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या मैं? उठाओ और ले लो। इसमें बाप तक पहुंचने वाली कौन सी बात थी? कपड़े ही तो मांगे हैं मैंने आपसे। वाह बेटा, अरे मेरा बेटा शेर है शेर। ऐसे कब्जे में रख इसको। इसे मांगना नहीं, ऑर्डर चलाना बोलते हैं। वो तुझे रिक्वेस्ट करनी है ना, तो ऐसे बोल, प्लीज़ क्या आप वो कपड़े दे दोगे मुझे? खुद उठा और ले ले। बड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं, क्या हो गया इनको? मम्मी मज़ा आया ना? हाँ बेटा, मजा आया। अब आपको ना डेली ऐसे मज़ा आएगा, चिंता ना करो आप। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। समझ जाओगे मम्मी, धीरे धीरे ना सब समझ जाओगे। बताओ जी, 4 दिन से भिंडी रखी है और 4 ही दिन से दाल आलू बने जा रहे। बहू, ए बहू, पता नहीं कहाँ मर गई। क्या मम्मी जी, आप प्रियंका को याद कर रहे थे क्या? हाँ, बहू तो बड़ी लंदन जा रही है, जो मैं उसे याद करूंगी। 4 दिन से भिंडी रखी है, दाल आलू बनाने पे जोर दे रही है, भिंडी क्यों नहीं बना रही हो? मम्मी आप ना बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये प्रियंका ना किसी काम की नहीं है। मेरी मानो ना, आप इसको घर से ही निकाल दो। देखो सब्जियां पड़ी पड़ी खराब हो रही हैं, इसको ये भी नहीं पता इतनी महंगी सब्जी आती हैं। इसको घर से निकाल दो। ये क्या बोल रहा है तू? मैं ना मम्मी बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जब ये घर से निकल जाएगी ना, तभी आपकी आत्मा को चैन आएगा। ऊपर कमरे में आराम कर रही होगी, अभी भेजता हूँ उसको आपके पास। बात ऐसी है मम्मी जी, आपकी ना आदत हो गई है हर बात पे चिक चिक करने की। तू ज्यादा मत बोल, कभी सुनती भी है मेरी, हमेशा अपनी चलाती है। हाँ तो फिर घर तो मैं संभालती हूँ ना, तो अपनी चलाऊंगी, या तो फिर घर संभाल लो फिर अपनी चला लेना। और मेरी बातों के बीच में ना मुझे ज्यादा इंटरफेयर पसंद नहीं है। ज्यादा इंग्लिश बोल के ना, ज्यादा अपने आप को बड़ी मत समझ। मैं भी 10वीं पढ़ी हुई हूँ, ज्यादा बेवकूफ मत समझ मेरे को। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। लड़ो, खूब लड़ाई करो आपस में। लड़ो ना, अब रुक क्यों गए? अच्छा, तो तुम वहां बैठ के हमारी बातें सुन रहा था। देख ले अपनी पत्नी को कैसे जुबान चला रही है मेरे सामने। देख लो जी, मम्मी ने ना मेरा बिल्कुल दिमाग खराब करके रखा है। हाँ तो ठीक है ना, अगर तुम दोनों को लड़ना है तो अच्छी तरीके से लड़ो ना। तो प्रियंका तो एक काम कर, तू ना झाड़ू उठा ला। मम्मी आप एक काम करो ना, आप डंडा ले लो। अरे कम से कम एक दूसरे का सिर तो फोड़ लो। जब लड़ाई करो तो अच्छी तरीके से करो। ये क्या लड़ाई करनी है सिर्फ बातों बातों की? अरे कम से कम हाथापाई तो करो। बेटा तू कैसी बातें कर रहा है? एक बात बता बेटा, तू मुझे, तू इसकी साइड है या मेरी साइड है? किसकी साइड है? हाँ आज ना आप साफ साफ बता ही दो, आप किसकी साइड हो। अरे मैं नहीं हूँ किसी की भी साइड है, चाहे मेरे लिए तुम मरो कटो कुछ भी करो। क्या मतलब आपका? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं आपके भरोसे आई हूँ इस घर में। हाँ, हम तो राम भरोसे आए हैं। बेटा तू ऐसे मत बोल। मेरी बात ना तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मैं नहीं हूँ किसी की साइड। अरे माँ को मनाने जाता हूँ तो बीवी उठ जाती है, और बीवी को मनाने जाता हूँ तो माँ उठ जाती है। जब माँ को समझाने जाता हूँ तो बीवी को ये लगता है कि ये ना माँ के पल्लू से बंधा हुआ है, और जब बीवी को समझाने जाता हूँ तो माँ को ये लगता है कि ये ना जोर का गुलाम है। अब मैं क्या करूँ? मैं तुम दोनों के पीछे फंस गया हूँ, तंग आ गया मैं तुम दोनों से। यार मैं भी इंसान हूँ, तुम दोनों मेरे बारे में कुछ सोच लो। तुम दोनों का बैलेंस बनाने के चक्कर में ना मेरे दिमाग का बैलेंस खराब हो गया है। अब तुम दोनों ना, तुम्हारा जो मन करे वो करो, मैं किसी की साइड नहीं हूँ। बेटा ऐसी भी क्या बात हो गई जो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा? सुनो जी, अरे रहने दे यार, सुन रखी है तेरी। पता नहीं भगवान ने ये कैसा रिश्ता बनाया है सास बहू का। तुम दोनों ना कभी शांति से रह नहीं सकते यार। एक आदमी क्या चाहता है कि उसके घर में ना शांति बनी रहे, लेकिन तुम दोनों ना कभी शांति बनी रहने देती, ना तो मेरे दिमाग में और ना इस घर में। बेटा मैं क्या करूं, तेरी वाइफ ही ऐसी है। हाँ मुझे भी ऐसा आपने ही बनाया है मम्मी जी, हर बात पे चिक चिक करके। अब फिर देखो कैसे फिर से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लग गए। तुम लोगों को ना समझाने कोई फायदा नहीं है। अरे मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो अपना दिमाग खराब करता हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम थोड़ी समझोगे। अब तुम दोनों ना एक काम करो, अगर तुम दोनों को ऐसे ही लड़ना ना तो मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। फिर तुम ना जितना तुम्हारा मन करे उतना लड़ना, ठीक है? बेटा क्या कर रहा है ये तू? ऐसे कौन करता? सुनो तो जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या सुनूं? अरे एक आदमी नौकरी से हारा थका हुआ आता है तो क्या सोचता है घर पे जाके आराम करेगा, चैन से रहेगा। लेकिन नहीं, घर पे आते ही ना
बीवी के मुंह से माँ की शिकायतें सुनो और माँ के मुंह से बीवी की शिकायतें सुनो। अरे बाहर तो बॉस की चिक चिक और काम से आराम नहीं है, और घर में आने के बाद तुम दोनों से आराम नहीं है। तो प्लीज़ मैं तुम दोनों के आगे ना हाथ जोड़ता हूँ, मुझे चैन से रहने दो। तुम दोनों के चक्कर में ना मेरा दिमागी संतुलन खराब हो गया है। अब तुम दोनों ना मेरी बात ध्यान से सुन लो, या तो तुम दोनों इस घर में आराम से प्यार से रहो, नहीं तो ना मैं इस चिड़ियाघर में और नहीं रह सकता। मेरे बस की नहीं आ रहा है ना। बेटा तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तो तेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तुझे क्या पसंद है क्या नहीं है। मैं तो यही सोचती रही कहीं बहू इस घर पे कब्जा ना कर ले, कहीं मेरी वैल्यू कम ना हो जाए। सॉरी बेटा। आप ना मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने आपके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। मैं ना मम्मी जी को सबक सिखाने में लगी रही। मम्मी जी प्लीज़ आप भी ना मुझे माफ़ कर दो। बहू तू भी मुझे माफ़ कर दे बेटा। सुनो जी, आज से ना हम सास बहू नहीं माँ बेटी बनकर रहेंगे। हाँ दोस्तों, देखा आपने। तो भाई स्पेशल मैं उन माताओं और उन बहनों से कहना चाहूँगा जो कि एक सास है और एक बहू के रूप में है। तो भाई अगर आप शांति से रहोगे तो आपके घर के आदमी भी शांति से रहेंगे, नहीं तो ना घर के आदमियों पर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर पड़ता है भाई। तो ऐसा ना करें। और आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, एक बार अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री श्याम।